चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्या बोला 10 में आपको कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है, इस कथन का हितार्थ है। देखिए प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाते हैं, जो एजुकेशन है, वो मेनली क्या है, भाषा की शिक्षा है। इस कथन, ये जो स्टेटमेंट का हितार्थ, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए सही बात बोल रहा है ना, क्योंकि आप जो भी पढ़ते हो वो भाषा में पढ़ते हैं, भाषा डेवलप होता है। देखिए इसका ऑप्शन चाहिए आपको कि बच्चों को केवल भाषा की शिक्षा होनी चाहिए, ये सही है? गलत है। अगर प्राथमिक स्कूल की शिक्षा मुख्यतः भाषा की शिक्षा है तो इसका अर्थ कभी भी ये नहीं कि खाली भाषा पढ़ाइए। क्या कभी ये अर्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान देने। चलिए ठीक है, मान लेते हैं जब मेनली ये भाषा की शिक्षा है तो बच्चों के भाषा पर फोकस करके ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, ये सही है। ये बच्चों को अनेक भाषा सिखाना अनिवार्य है। क्यों सिखाएंगे अनेक भाषा? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, उसको और जो भाषा है उसकी जो मादरी जबान है उसी को सिखाइए, उसी को पढ़ाइए, या जो सेकेंड लैंग्वेज उसको पढ़ाइए। आइए क्या 25-30 भाषा सिखा रहे हैं, ये सही है? नहीं सही है। ये सही है? बिल्कुल नहीं है। बच्चों को मानक स्टैंडर्ड भाषा सिखाइए। अगर वो हिंदी बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, तेलुगु तमिल जो भी बोल रहा है, उसको स्टैंडर्ड बोलवाइए। क्या ये सही है? क्यों स्टैंडर्ड बोलेगा भाई? उसको देखिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि बच्चों को भाषा सिखाने का एक ही पर्पस है, एक ही मकसद, खाली वो बोल पाए। स्टैंडर्ड बोले नॉन स्टैंडर्ड बोले सबको कोई मतलब नहीं, खाली वो अपनी बात को कह पाए। बात समझ आया? चलिए आप लोग हमको देखिए, वीडियो को मत देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, मतलब वीडियो को जो है वो देखेंगे, है ना? क्लासरूम का बात बोल रहे हैं, वरना उन्हें से वीडियो देखने के लिए मना कर रहा है। तो क्लासरूम में जो स्टूडेंट है वो सिर्फ मुझे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, उसको बाद में आज शाम उसको डाल देंगे वीडियो। मातृभाषा में शिक्षा से, मातृभाषा मातृ जबान, ठीक है, में शिक्षा से क्या होता है? नंबर 1, कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होती है। सही बात है, क्योंकि अभी एग्जाम्पल दिए थे कि मान लीजिए बच्चा किसी वस्तु को अपनी मातृ जबान में कुछ और बोलता है, क्लासरूम में उसको कुछ और बोले हैं, तो उसको इमेज दिखा देंगे कि देखो यही है, तो बच्चा जोड़ पाएगा, अच्छा हम तो इसको ये बोलते थे, मतलब यही वो है, तो वो जोड़ पाएगा। अच्छा बहुत बेहतर होगा। शिक्षार्थी के अधिक प्रतिभागी होती है। सही बात है। अगर मान लीजिए बच्चा को उसके जबान में पढ़ा रहे हैं, जो बच्चा गांव घर में सीखा उसी को सिखा रहे हैं, तो वो ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, ज्यादा स्कूल आएगा। ये ठीक है नहीं है? बेहतर परिणाम निकलेगा, उसको समझ में आ रहा तो परिणाम भी अच्छा निकलेगा, सभी हो जाएगा, हम सब नहीं होगा सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। यहाँ है ना, चलिए क्या करा 12 नंबर क्वेश्चन के सवाल ये है कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन करना सही नहीं है। देखिए आपको जब भी आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पहले ऑनलाइन का दिक्कत था, अब ऑफलाइन है, तो जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि जैसे नहीं होगा उसको घेर दीजिए ऐसे, ताकि आपका माइंड बोले कि हमको नहीं वाला ढूंढना है। अगर नहीं घेरेंगे ना या अंडरलाइन नहीं करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन नेगेटिव में हो, आप आंसर पॉजिटिव में दे दो। लेकिन आपको करना क्या है, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, पॉजिटिव का आंसर हाँ का आंसर हाँ, ना का आंसर ना। तो क्वेश्चन क्या है, क्या करें? अच्छा इधर आ जाए, ठीक। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, ना में है, नहीं में है, तो हमको ढूंढना क्या है, नहीं में ढूंढना है। तो क्या बोला, भाषा सीखने सिखाने का संबंध कौन करना सही नहीं है। तो भाषा परिवेश से सीखी जाती है, क्या सही नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि आप जो भाषा का जंगल से सीखे हैं, पहाड़ से सीखे हैं, गांव समाज परिवेश से सीखे, ये सही है कि नहीं है? हमको ढूंढना क्या है, कौन सही नहीं है। ठीक है, भाषा अर्जित करना सहज होता है, सही बात है। सहज मतलब आसान होता है, भाषा अर्जित करना आसान होता है, अधिगम टफ होता है।
तो यहाँ तो अर्जुन बोल रहा है ना, ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करता, ये भी सही है, क्योंकि जब बच्चे कहीं जाते हैं, कहीं लिखा हुआ होता है, ठीक है, कहीं वीडियो रेडियो टीवी पर कुछ ऐड होता है, प्रचार होता है, उससे बच्चा भाषा सीखता है। अभी के दौर में तो हमको लगता है कि मोस्टली बच्चा जो है वो संचार माध्यम से भाषा सीख रहा है, क्योंकि वो मतलब वीडियो देख रहा है, कार्टून देख रहा है। आप देखते होंगे कि बच्चा जिस टाइप का मोबाइल में कार्टून देख रहा है, उसका लैंग्वेज वैसा ही हो रहा है। अगर कोई बच्चा अबे अबे टाइप का देख रहा है, तो वो बोला अबे तुम रे ये इस टाइप बोल रहा है। जो बच्चा अगर कोई और टाइप का देख रहा है, तो वो अच्छा वाला बोल रहा है। इसीलिए आपको ख्याल रखना है कि बच्चा जो कार्टून देख रहा है, देखिए कैसा कार्टून देख रहा है, बेहतर जबान, बेहतर तहजीब वाला देख रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा है, सिखाने में हेल्प करता है। भाषा विद्यालय में ही अर्जित जाती है, देखिए गलत है, अर्जित अर्जन है। अर्जन मतलब जो खुद व खुद सीख ले। तो जाहिल लोग भी भाषा बोल लेता है, तो वो कभी तो विद्यालय जाता नहीं है। इसलिए क्या होगा, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये सब क्या है, सब पॉजिटिव में है और नेगेटिव में कौन है, ये है। तो आंसर क्या है, नहीं में नहीं का आंसर नहीं। वो हो सकता है बुक में आंसर गलत दिया हो, हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना वही आंसर को मानिए आप लोग, वही सही है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी वही सही है, बुक में आंसर गलत दे सकता है। हाँ, आंसर का डी ही है। चलिए अच्छा, ये नेक्स्ट आंसर ख्याल रखिएगा कि बुक का आंसर पहले हम देख लेंगे, चलिए, ताकि आंसर आप लोग गलत ना हो। चलिए, तो डिस्कस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ जो बोल रहे वही सही है। भाषा में सीखने और भाषा करने में अंतर है। सब लोग क्या बोल रहा है, भाषा सीखने मतलब अधिगम, भाषा अर्जन में प्रमुख अंतर है। क्या अंतर है, पाठ्य पुस्तक अंतर है। क्या पाठ्य पुस्तक होता है, नहीं, न आकलन का है और न व्याकरण, क्योंकि किसी का इसका पाठ्य पुस्तक, इसका पाठ्य पुस्तक नहीं है। भाषा अधिगम का आकलन करते हैं, अर्जन का आकलन नहीं करते। क्या आप जब मादरी जबान सीखे, क्या उसका कभी टेस्ट लिया गया, तो मादरी जबान कहाँ जानते हो, कभी नहीं हुआ। न व्याकरण, अर्जन व्याकरण नहीं होता, बल्कि किसका है, परिवेश, क्योंकि दोनों परिवेश आता है, परिवेश अहम रोल निभाता है। भाषा अर्जन हो या अधिगम हो, अगर परिवेश बेहतर है, आसपास का माहौल वही जबान बोल रहा है, वही भाषा बोल रहा है, तो आप आसानी से उस भाषा को, उस जबान को सीख जाएंगे। तो बेहतर आंसर क्या है, सी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डाइजेस्ट से ही होना चाहिए। प्राथमिक स्तर, प्राइमरी 1 to 5, तो प्राइमरी सॉरी 1 to 5 नहीं, 1 to 8। प्राथमिक शिक्षा मतलब होता है आपको, प्राइमरी मतलब ये प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों, ठीक है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण मतलब बातचीत, गुफ्तगू का माध्यम, का जरिया डैश डैश खाली जगह ही होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो प्राथमिक स्तर में बच्चों का गुफ्तगू लैंग्वेज होना चाहिए, बातचीत लैंग्वेज होना चाहिए, बिल्कुल मातृभाषा होनी चाहिए, मादरी जबान मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में बच्चे का दिमाग क्रियाशील होता है, क्योंकि ये भाषा बच्चा ऑलरेडी जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो अन्य भाषा को सीख पाएगा और जो सब्जेक्ट उसको सीख पाएगा। इसलिए बेहतर आंसर क्या है, बी है, ठीक है। इनसे पहले वाला क्वेश्चन आप देखे थे कि बच्चों का शख्सियत का निर्माण भी किससे होता है, मादरी जबान से, क्योंकि मादरी जबान से ही वो सब चीज सीखता है। जितना भी ज्ञान, विज्ञान, नॉलेज वगैरह है, सब चीज वो बेस क्या है, मादरी जबान, जोड़न क्या है, मादरी जबान। क्वेश्चन नंबर 15 चॉम्स्की के अनुसार, किसके अनुसार, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। सही बात है। चॉम्स्की क्या बोल रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और वो LAD के माध्यम से सीखता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से बच्चा, सही बात है ये। अतः हिंदी भाषा कक्षा में बच्चों को जब चॉम्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो चॉम्स्की के अनुसार इनके हिंदी भाषा कक्षा में क्या करेंगे, नंबर 1 विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाते हैं। सही बात है, क्या सही है कि नहीं है।
कि बच्चों को डिफरेंट टाइप का भाषा बोले, डिफरेंट टाइप का मतलब एक्टिविटी करे, वो अच्छी बात है। इससे क्या होगा, बच्चे भाषा डेवलप होगा। ये सही है कि नहीं है? यस और नो? यस। व्याकरण के नियम समझाया जाए। भाई जब बच्चे का भाषा सीखने का जब जन्मजात है तो व्याकरण क्यों सिखाएंगे? क्या सही है? ये गलत है? एकदम गलत है। व्याकरण गलत ही होता है। नंबर 3 सी, सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखे और उन पर अनावश्यक बोझ न डालें। क्या करना है कि उसको सतत और व्यापक मूल्यांकन बिल्कुल नहीं करवाना है उससे। वो बता कि वो सब टेस्ट नहीं लेना, ये ठीक है? चलिए ठीक है ये भी, क्योंकि बच्चे का भाषा सीखने क्षमता जन्मजात है। ये देखिए, पहले इसको देखिए, चौमिस्की के अनुसार बोल रहा है। तो चौमिस्की के अनुसार जब भाषा सीखने क्षमता बाय बर्थ होता है, नेचुरली स्वाभाविक है, तो हम क्यों उसका टेस्ट लेंगे? क्यों व्याकरण सिखाएंगे उसको? वो खुद ब खुद सीख जाएगा। बस शर्त ये है कि खाली माहौल देना हमको, खाली परिवेश देना है। ये भी गलत है। कुछ भी ना पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कुछ पढ़ाई मत कीजिए साथ में। ये क्या है? ये तो और गलत है। भाई पढ़ाइए लिखाइए, उसको कुछ माहौल दीजिए। ये अब बिल्कुल नहीं पढ़ाइए तो गलत है। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ कि ना? चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। जब हम बोल रहे हैं तो आप बोलिए। बोलने से क्या होगा कि बिल्कुल क्लास में एक्टिव रहेंगे, है ना? जो ऑनलाइन वाले बच्चे उनको भी कह रहे हैं कि बोलने से क्या होता है, जब आप बोलेंगे कि 16 है, हाँ ना, इससे क्या होगा कि आप माइंड आपका एक्टिव रहेगा। ठीक है? जब आप नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सिर्फ सुनेंगे, तो फिर क्या होगा, ऐसे क्या होगा, आप थक जाएंगे और फिर आपको नींद आएगी। तो सवाल वगैरह जो भी पूछते रहिए, कुछ ना कुछ मतलब कि ये देखते रहिए। और जब हम खुद ही बुलवाते हैं, बोलिए यस और नो बुलवाते हैं, इसलिए बुलवाते हैं ताकि आप क्लास में एक्टिव रहें, है ना? इस बात का ख्याल रखें। चलिए अब है क्या, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मेन पर्पस क्या है, मेन मकसद क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, 4 अक्षर वाले शब्द को पढ़ना लिख लेना। ऐसा ही है? 4 ही वाला क्यों, और क्यों नहीं? हाँ, अगर मान लिया बच्चा खाली 4 वर्ड वाला सीख रहा है, कटहल, चमचम, छम छम, टम टम, खाली यही बोलेगा, इसी से भाषा उसको आ जाएगा। गलत है। 4 ही वाला क्यों, पूरा भाषा आना चाहिए। पाठ पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यास को पूरा करना। क्या बच्चों को हम भाषा इसलिए सिखाते हैं ताकि वो क्वेश्चन आंसर सोल्व कर पाए? क्या ये पर्पस है? आपको बार बार बताए हैं कि किसी भी भाषा को सिखाने का सिर्फ एक ही पर्पस, एक ही मकसद है कि उसको वो भाषा आ जाए। यही पर्पस है। यहां बोला अभ्यास, ये सही है? सही है? नहीं है। दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर टिप्पणी देना, ये पर्पस है। मान लीजिए आप इंग्लिश में कुछ सुन रहे हैं, है ना? सुन करके टिप्पणी आप कब देंगे, आप कमेंट कब करेंगे? कब करेंगे? जब आपको समझ में आएगा। जब आपको समझ में, तब ना कमेंट करेंगे। वरना इंग्लिश खाली सुन रहे, क्या बोला नहीं बोला कुछ समझ में आया, जब कुछ समझ में नहीं फिर क्या कमेंट करेंगे? तो भाषा सिखाने का मुख्य पर्पस क्या है कि बच्चा दूसरे की बात को धैर्य से सुने और सुनी गई बात पर टिप्पणी भी दे, कमेंट भी करे। कमेंट कब करे? उसको भाषा समझ में आएगा। ये सही है कि नहीं है? और वर्णमाला को क्रम से याद करें, क ख ग घ च छ ज, ठीक है? जब फालतू बात भाषा के लिए, भाई जाहिल जो आदमी है वो क ख कभी सीखा है और आई कभी सीखा है? क्योंकि अच्छा बोल लेता है। कोई कोई जाहिल आदमी इतना खतरनाक हो, इतना बेहतर बोल लेता है कि पढ़ा लिखा आदमी नहीं बोल पाता। तो वजह क्या है? मतलब पढ़ा लिखा आदमी उतना बेहतर नहीं बोल पाता, इतना अच्छा जाहिल बोल लेता। वजह क्या है? माहौल। हाँ, माहौल। उसको मतलब उसको ऐसा माहौल मिला है कि उसको भाषा पर अच्छा पकड़ हो गया है। वो 10 लोगों से उठ बैठ कर रहा है, वो 10 लोगों का भाषा को सुन रहा है। आप क्या खाली एक रूम में बैठे हो, किताब लेके पढ़े हुए हैं? तो उसका भाषा एक्सपेरिमेंट ज्यादा है, आपका भाषा एक्सपेरिमेंट कम है। आप कम बातचीत किए, वो ज्यादा बातचीत किया, इसीलिए वो ज्यादा बेहतर बोल पाता है। वजह यही है। ठीक है? और यही कंडीशन इंग्लिश में भी है। आपको इंग्लिश में सब कुछ आता है, बस इंग्लिश बोलने नहीं आता। वजह क्या है? इंग्लिश बोलने का मौका नहीं मिलता है, किसी से बातचीत नहीं करते हैं। बात समझ आ रहा? हाँ कि ना? यस और नो? हाँ बोलिए यस, वरना फिर नींद आ जाएगा। वैसे ही रोजा का टाइम है, आप लोग थके हुए हैं, इसलिए बोलिए। और ये पढ़ाई कहाँ होता है? मजाक हो रहा है, इसको पढ़ाई बोलेंगे, है
है ना। ये भाई पढ़ाई ऐसा जो बहुत टफ हो, समझे में ना सर क्या बता रहे हैं क्या कर रहे हैं सब, तब हुआ टफ। ये तो भाई ऐसा कि डायरेक्ट डायरेक्ट दिमाग में चला आ जा रहा है, तो कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, समझे। पीछे भी चश्मे सब है, ध्यान दीजिए। चश्मे सब क्या है, उसका मतलब कि जो जो ग्लास होता है वो कलरफुल होता है ना, दूर से पता चला आंख बंद ही खुला है, पता नहीं चलता है। चलिए, विद्यालय आने से पूर्व, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास, मतलब जब बच्चा कोई बच्चा स्कूल आता है उससे पहले बच्चों के पास क्या होता है? ठीक है, नंबर 1 5000 वाक होते हैं। क्यों? देखिए सीक्रेट में आप लिमिटेशन मत कीजिए ना। मान लो कोई तेज बच्चा है, उसको 6000 आएगा। जो भूसगोल है, चौपट अंधेरा है, उसको 21,000 आएगा। जो बीच बिचा वाला है उसको 3000 आएगा। जरूरी थोड़ी कि भाई सबको 5000 आएगा, जरूरी ना है। तो ये क्यों बोल रहे हैं 5000 आए? ये गलत है, लिमिटेड कर रहे हैं हम लोग, फिक्स कर रहे हैं कितना आना चाहिए, तो गलत है ये। हाँ, आने से पहले 5000 वाक आता है, ये कोई जरूरी नहीं, इसलिए आंसर होगा नहीं। अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है, बात सही है। क्योंकि वो जो उसकी जो मादरी जबान है, उस मादरी जबान में वो बातों को बोल पाता है, कह पाता, सुन पाता, कमेंट कर पाता है। ठीक है, तो उसकी मादरी जबान का जटिल और समृद्ध संरचना होता है, वो अच्छे से जानता है उस भाषा को। तो सही है कि नहीं है? जैसे मान लिया आप स्कूल जाते हैं तो आपको आपकी मातृभाषा आती कि नहीं आती है? बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि आप 6 साल की उम्र में 1 क्लास में जाते हैं। 1 क्लास में, उससे पहले आप टोटल जो मादरी जबान का जो भी है सब कुछ सीख जाते हैं, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, क्या करना है, सब कुछ जानते हैं आप। क्या ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। नंबर 3, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। अब मान लिया आपकी भाषा ठेठी है, तो कहाँ से साहित्य लगेगा? मान लिया आपका जबान पुलैया जबान है, कहाँ से लगेगा? ये क्या बोलते हैं, लिटरेचर का बुक कहीं है अवेलेबल? वो तो बोली है ना, भाषा का लिटरेचर होगा, भाषा का साहित्य होगा, बोली कहाँ से होगा? और मोस्टली मादरी जबान क्या है? वो बोली ही है। क्या जितने लोग, मोस्टली लोग का मादरी जबान क्या है? बोली ही। भाषा तो बहुत कम लोग का है। 5000 शब्द आते हैं, ये भी गलत है। क्या क्वेश्चन? बी। हाँ नहीं, अगर दिया हुआ तो गलत दिया हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर कितने आते हैं? देखिए सिलेबस को हम लोग कवर था जल्दी कीजिए, ठीक है, क्योंकि वक्त नहीं है ना, बहुत कुछ पढ़ना, बहुत कुछ करना है ना। बिल्कुल एनर्जेटिक रहिए। चलिए, पीछे में जो गर्ल्स लोग हैं ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। आपके ध्यान देने से ही बोर्ड चमक रहा है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, फिर वो सवाल पूछ दिया कि भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है? इससे पहले बता क्या होगा? स्वाभाविकता का होगा। क्या दोनों में क्या है? अगर मान लीजिए चूंकि ये जो है लेखन, पुस्तक, नियम, ये सब तो अधिगम का होगा ना। अर्जन में कौन बुक, कौन व्याकरण, कौन नियम, कुछ नहीं। तो इसीलिए अंतर क्या स्वभाव का है कि स्वभाव मत, ये माहौल स्वभाव होना जरूरी है। अगर मान लीजिए वैसा स्वभाव है, वैसा माहौल है, तो बच्चे कोई भाषा को आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया? यस और नो? यस, हाँ, बहुत अच्छा बच्चा आप लोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, देखिए क्या बोल रहा है, वही सवाल है कि प्राथमिक भाषा शिक्षण का मेन पर्पस का मकसद क्या है? कुशल वक्ता बनना। ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि सीटेट पे डायरेक्ट हम नहीं कैसे बोलेंगे। सीटेट में होता क्या है कि सब आंसर सही होता है, सबसे बेस्ट कौन सही है वो देखना होता है। तो मान लीजिए भाई प्राथमिक में भाषा सिखा देंगे कि बच्चा अच्छा स्पीकर बन सके, अच्छा बोल पाए, तो बेहतर है। चलिए ठीक है, चलिए इसको सही लगाते हैं। ठीक है, ओके। अब बात है क्वेश्चन नंबर किसमें, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में, साहित्य की विधाओं से परिचित हो। ठीक है, प्राथमिक से बच्चों को भाषा सिखाते हैं, इसका कभी पर्पस साहित्य, साहित्य जाने। ठीक है, साहित्य के लिए हम लोग बच्चों को भाषा नहीं सिखाते हैं, ये सही है? नहीं है। हिंदी के विविध रूप से परिचित हो, ये ठीक है कि मान लीजिए अगर भाषा क्लास है और उस भाषा क्लास में हिंदी भाषा है, तो हम ये चाहते हैं कि हिंदी का जो रूप है वो रूप क्या है कि वो रूप, जैसे बहुत भाषा के साहित्य के बहुत सारे टाइप्स है ना। उर्दू आप लोग पढ़े हुए, सर पढ़ाएंगे होंगे आपको, कितने टाइप्स है ये लिटरेचर? बहुत सारा है, नसर है, नज्म है,
है ना। और क्या है, ये नसर हो गया, नज्म हो गया, और क्या बोले, नहीं नहीं, और फिर ये अफसाना हो गया, फिर क्या हो गया आपको, हाँ नावल, और क्या हो गया, फिर मरसिया हो गया। ये सब क्या, सब टाइप्स हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि बच्चा जो भाषा सीखे ना, ये सब उसको आए, नज्म भी आए, नस्र भी आए, अफसाना भी आए, मरसिया भी आए, हमद भी आए, सब कुछ आए उसको। चलिए, तो ये ठीक है, ये ठीक है। कुशल लेखक, ये गलत है। तो आंसर क्या है, ए और सी, ए और सी दोनों ठीक है। तो बेस्ट आंसर क्या है, क्या है, सही बात है। क्योंकि अगर उसको हम हिंदी के विभिन्न रूप से परिचय करवाएंगे तो खुद ब खुद अच्छा स्पीकर बन जाएगा। तो मेन कौन हुआ, सी हुआ ना। इसके जरिए से वो अच्छा कुशल वक्ता बन जाएगा। तो बेस्ट क्या है, सी। बी, बी है क्या, साहित्य विधाओं से परिचित करवाना, ठीक है। साहित्य विधा जो उनसे परिचित, ये जो है इनसे ज्यादा बेहतर है कौन, ये साहित्य का जो देखिए, साहित्य का विधा जो है, जिससे आप साहित्य लिखते हैं, जैसे आपको कोई पोएम लिखते हैं, उसमें आपको क्या पड़ता है, किसका जरूरत पड़ता है, उसमें आपको अलंकार का जरूरत पड़ता है, तब ना जोड़ पाएंगे कनेक्शन को, कि अंतिम में रॉ है तो इसमें भी रॉ लाए, ठीक है, इस टाइप से। ये बहुत टफ बात हो गया ना। ये तो किसमें आता है, साहित्य जो कवि है, जो लेखक है, वो ये गुण उसमें आता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। चलिए, अच्छा इसमें जो है ना 30 तक सोल्व करवा करके फिर 5 मिनट ब्रेक देंगे क्या, फिर क्लास करवाएं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए हमारा। अच्छा 26 तक है, ठीक है। अच्छा 25 तक करवा के फिर ब्रेक देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ पर थे हम लोग, कितना नंबर क्वेश्चन में, 20 में है। चलिए, क्या बोल रहा है, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं। भाषा एक औजार है, एक टूल्स है, सही बात है क्या। औजार का मतलब है क्या, कि टूल्स है जिसे क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जीवन जगत को प्रस्तुत करने में, सही बात है ना। क्योंकि हम लोग जो है जीवन में जो भी काम करते हैं, जो भी होता है, सब में भाषा जरूरत पड़ता है। भाषा का जरूरत जीवन के हर पहलू में पड़ता है। ये सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही। जिंदगी को समझने के लिए, ठीक है, ये भी सही है। क्योंकि मान लीजिए आप किसी समाज के हिस्सा हैं, तो उस समाज का हिस्सा कैसे हैं आप, कैसे उस समाज का हिस्सा है, उस समाज का भाषा आपको आ रहा है तब ना हिस्सा है। अगर मान लीजिए आपके समाज का भाषा बंगाली है, आपको आता तेलुगु आता है, तो उस समाज का भाषा हिस्सा बन सकेंगे नहीं। उस समाज का हिस्सा तब बन पाएंगे जब उसका पहनावा, ओढ़ावा, कल्चर सेम हो। तो ये भी सही है, जिंदगी से जुड़ने के लिए सही बात है, ठीक है। जुड़ने के लिए, जानने के लिए क्या भाषा जरूरी है, और सभी के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, बच्चे विद्यालय आने से पहले, वही सवाल है लेकिन ऑप्शन लग दिया है। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होता है, अपनी बोलचाल की भाषा के रूप से लैस होता है, सही बात है। उसकी जो बोलचाल की भाषा, उसकी जो मादरी जबान, उसमें वो लैस होता है। क्योंकि आप ये बात समझ भी सकते हैं कि जो बच्चा 6 साल के बच्चे जब एक क्लास में वो आता है, तो वो अपनी मातृभाषा में बोल भी लेता है, सुनता भी, समझता भी, सवाल भी करता है। तब तो वो जानता है भाई यहाँ सर है, सर से मुझे सवाल करना है, ये तब तो उसको मालूम है। तो वो क्या करता है, अपनी बोलचाल भाषा में, अर्थात मादरी जबान में, मातृभाषा में वो लैस होता है। ये ठीक है, लैस मतलब बिल्कुल परिपूर्ण होता है, वो उस चीज को जानता है, ठीक है। लैस मतलब परिपूर्ण, एक्सपर्ट, किसी कोई भी भाषा बोल नहीं सकता, क्या ठीक है, गलत है भाई। वो भाई कोई भी भाषा मतलब कुछ नहीं बोलता है वो। जब एक क्लास में बच्चा कुछ नहीं बोलता, वो जानता है, क्या जानता है, वो अपनी मादरी जबान जानता है। सभी भाषा ये पढ़ सकता है, ये गलत है। सभी भाषा कैसे पढ़ लेगा वो, अरे फुचकुनिया बच्चा कैसे पढ़ लेगा वो, सब कुछ लिख सकता है, ये भी गलत है। क्या होगा इसका आंसर, ठीक होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 22। कोई सवाल है क्या, क्या किसी कोई सवाल है, नहीं है तो सुनिए। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा उचित नहीं है, देखिए प्रकृति के संबंध उचित नहीं है, नहीं को क्या करना है, घेर देना है, ताकि याद रहे भाई कि नहीं वाला हमको मतलब आंसर ढूंढना है। तो
आप भी ये ट्रिक को अपनाएं, जब भी क्वेश्चन को सोल्व करें तो ना का आंसर ना और हाँ का आंसर हाँ। वो तो बॉलीवुड वाला जो बता दिया भाई कि ना का मतलब हाँ होता है ना, वो बॉलीवुड वाला बताया ही बात है, वो अलग बात है, वो अलग कल्चर है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ना का ना ही होता है। अगर कोई मना कर दी तो मतलब सच में मना कर दी, अब नहीं कि वो पीछे पूछे नहीं तुम ना बोली तो होता हाँ हाँ है ना, ऐसे पीछे नहीं लगना है। ठीक है जी सर, मतलब नहीं लगना है ना। हाँ चलिए, तो भाषा की प्रकृति के संबंध कौन सा उचित नहीं है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती है, ये बात सही नहीं है। अभी जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जाहिल का पढ़ा लिखा का, जाहिल का समाज में उठता बैठता 10 लोगों से बातचीत करता है, उसका भाषा पर अच्छा पकड़ हो गया है। पढ़ा लिखा आदमी को रूम में बंद है, खाली किताब से बातचीत कर रहा है वो, तो उसका भाषा पे उतना अच्छा पकड़ नहीं होगा, उतना एक्सपेरिमेंट जितना जाहिल का हो, इसलिए जाहिल वो अच्छा बोल लेता है, पढ़ा लिखा को हरा देता है। बात ये है। तो भाषा डेवलप कैसे होता है, कैसे होता है? बातचीत करने से। भाषा सीखने का एक ही ऑप्शन है, एक ही आधार है, सिर्फ बातचीत। उस भाषा को जितना बोलेंगे आप उतना सीखेंगे। जीता जाता को जागता हुआ एग्जाम्पल है इंग्लिश। इंग्लिश को पूरा बचपन से 55 तक नहीं आया पाया, वजह क्या है? कभी बोले ही नहीं, कोई बोलने वाला मिला ही नहीं क्या। और हिंदी को उर्दू को न चाहते हुए भी आप सीख लिए, अच्छे से बोल पा रहे हैं, वजह क्या है? सब वही बोल रहा है। तो बस इस बात का कभी भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो भाषा सिखाने का एक ही पर्पस है, बच्चा उस भाषा को बोल पाए। ये ठीक है कि नहीं है? ठीक है। भाषा कठोरता से व्याकरण नियम का अनुसरण करता है। अगर मान लिए भाषा कठोरता से व्याकरण का अनुसरण करता तो जिस व्यक्ति को व्याकरण है वही भाषा सीखेगा। आपको तो पूरा टेंस वॉइस नरेशन पार्ट में आता है, अब कहाँ भाषा आता है? जरूरी नहीं, व्याकरण जरूरी नहीं भाषा सीखने के लिए। भाषा एक दूसरे के सन्निधि में फलती फूलती, ये सही है कि भाषा, जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदी बोलते तो खाली हिंदी बोलते क्या? उसमें उर्दू का ही वर्ड होता है, इंग्लिश का ही वर्ड होता है। जब आप उर्दू बोलते खाली उर्दू बोलते हैं, उसमें हिंदी का ही वर्ड होता है, इंग्लिश का ही वर्ड होता है। अगर आपका समाज माहौल अगर मतलब कि बंगाली है तो कुछ बंगला का ही वर्ड होगा उसमें। तो भाषा क्या होता है कि वो एक दूसरे के मतलब कि क्या बोलते हैं, सानिध्य में, एक दूसरे के मतलब पड़ोस में वो फलता फूलता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि हिंदी उर्दू जो है वो बहुत सारी जबान से निकला है, ठीक है, बहुत सारा जबान से मिलकर उर्दू बना है, वही बात है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या नियमबद्ध व्यवस्था है भाषा? है ना, सही है। क्या है नियमबद्ध? LSRW, है ना। यानी भाषा सीखने के लिए आपको LSRW पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसको हम लोग बाद वाला क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक नियमबद्ध व्यवस्था भी है भाषा। तो कौन सही नहीं है? बी सही नहीं है। क्या आप लोग उर्दू में पढ़े कि नहीं पढ़े? LSRW उर्दू में पढ़े हैं, हिंदी में भी पढ़ाएंगे उस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ 22 भी होगा। निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक भाषा नहीं सीखते? क्या बोला? नहीं, मतलब कि किस पर्पस के लिए प्राथमिक के लिए भाषा को हम लोग नहीं सीखते हैं, किस पर्पस के लिए? नंबर 1, अपनी अन्य जरूरत को पूरा करने के लिए सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। जीवन में विभिन्न स्थिति को साधने के लिए बिल्कुल सीखते हैं। भाषा का व्याकरण यही तो नहीं है भाई। आप मन की बात कहने के लिए, बिल्कुल आपके मन में जो बात है उस बात को कहने के लिए भाषा चाहिए, ये भी पर्पस है। क्या पर्पस नहीं है? क्या नहीं है? भाषा का व्याकरण। सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 24। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा उचित नहीं है? उचित नहीं है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आप भाषा जो बोलते हैं वो समाज के लहजे बोलते हैं, संस्कृति के लहजे, उसमें आपका झलकता है, आपके भाषा में आपका समाज, आपका संस्कृति झलकता है। ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही। हमको क्या ढूंढना है? कौन सही नहीं है, ये ढूंढना है ना। कहाँ है विषय? हम लोग भाषा के नियम सीख जाते हैं, ठीक है, यही सही नहीं भाई। क्यों सीखेंगे? क्या? बिल्कुल नहीं। बिना नियम सीखे भाषा सीखता। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषा नियम बनाए जाते हैं।
क्योंकि परिवेश में हम जाते हैं, वहां सीखते हैं, सुनते हैं, उसी तरह से अपना भाषा हम लोग बोल पाते हैं। ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन अधिगम दोनों में परिवेश चाहिए। अगर आपके परिवेश में सब इंग्लिश से बोल रहा था, इंग्लिश बोलेंगे, जरूरी है ये। तो सब सही है ना, कौन सही नहीं है? बी से आंसर कौन होगा? बी, चूंकि नेगेटिव में क्वेश्चन है। भाषिक परिवेश मतलब कि वैसा माहौल, वैसा परिवेश, जहाँ वैसा समाज जहाँ पे उस भाषा का रुझान, वही भाषा बोला जाता हो। जैसे मान लिया हम लोग का कोई परिवेश है, हिंदी उर्दू का परिवेश है, कितना से सीखे हैं, इंग्लिश का परिवेश तो नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25। कितना आंधी, मतलब हवा इतना फास्ट क्यों चल रहा है? बारिश तो ठीक था, हवा क्यों इतना फास्ट चल रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिकार मिले। सही बात है, क्योंकि आपको जब बात कहने सुनने का अवसर मिलेगा तब ना भाषा सीखेंगे। आप भाषा की क्लास में आ गए, बिल्कुल नहीं बोलना, चुपचाप से रहना, तो भाषा सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान सुने, गलत बात है। वहां बच्चे ही बोले, टीचर ही बोले, दोनों बोले। जहां भाषागत शुद्धता पर बबल हो, मतलब बिल्कुल शुद्ध ही बोलना है, एकदम उसमें कुछ नहीं बोलना, एकदम सही सही बोलना है। अगर कहा दिया जाए, जैसे मान लिया एक छोटा बच्चा है, वो कैसे सीखता भाषा? वो कभी पानी बोलता है, मानी बोलेगा, है ना, मम बोलेगा, बम बोलेगा, बहुत अच्छी बोलता है। क्या पौ बोलेगा, पै बोलेगा, पापा बोलता है पानी को। तो वो पहले ये सब बोलता है, तब ना वो लास्ट में बोलता है पानी। अगर उस बच्चा छोटा खुशखुशिया बच्चा बोले मानी क्या बोला, पानी बोलो, पानी बोले तो वो पानी दे दे, वो बच्चा प्यास से खत्म हो जाएगा, लेकिन पानी नहीं बोल पाएगा। तो भाषागत शुद्धता पर हमको फोकस नहीं देना है, खाली बच्चा बोल ले, बस यही काफी है। दीवार पर सुक्तियां लिखो, सुक्तियां पर कोटेशन लिखा हो, है ना, ये सब सही नहीं है। तो क्या है, बेहतर क्या है? ये भी ये सही है, ये सही है, ये माहौल हो गया ना कि भाई लिखा हुआ ये ठीक, ये भी ठीक है। तो आपको बी और सी क्या है? गलत है। कौन सा? ए और डी। लेकिन सबसे अच्छा कौन है? ये अच्छा आंसर क्या होगा? ए। चलिए ठीक है, आप जो है ना 5 मिनट का ब्रेक है, आप लोग घूम फिर फिर हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है, उठ के बैठ जाइए, बारिश आ जाओ।